जय हिंद किसान साथियों, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, यदि खरीफ में आप मिर्ची की फसल लगाना चाहते हैं तो साथियों उसके लिए नर्सरी डालने का टाइम आ गया है। तो हमने नर्सरी डाल रखा है अपने खेत में, तो पूरा प्रोसेसिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों तो रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, जब भी आपको बिचड़ा करना होता है अपने खेत में, तो सबसे पहले आपको खेत को जुताई करके या तो फिर उसे कोड़ा करके उसे एक हफ्ता आपको खूब बढ़िया से उसको धूप दिखाना है साथियों। जैसा कि आप हमारे खेत को देख सकते हैं, इसे हमने एक सप्ताह पहले ही कोड़ करके रख दिया था। इसमें धूप लगने के बाद इसमें फिर हमने सिंचाई किया। सिंचाई करने के बाद इसमें नमी जब भरपूर मात्रा में अच्छा मॉइस्चर बन गया, जब मिट्टी कुछ मुट्ठी से बंधने लायक हो गया, तब साथियों इसे हमने कोड़ करके इसे फिर से मुलायम किया। और मुलायम करने के साथियों देख सकते हैं इसमें हमने हल्का सा गोबर और इसमें ये हमने राख, जो चूल्हा में जलाने के बाद, आग जलाने के बाद जो राख बचता है साथियों, उसे हमने इस मिट्टी में छिड़काव कर दिया है। यदि हम इसकी मात्रा की बात करेंगे तो किसान साथियों आप अपनी मिट्टी के पावर के अनुसार आप इसमें खाद का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मिट्टी का जो लेवल है इस जगह बहुत वेस्ट है, इसलिए कि यहाँ पे स्पेशल सालों भर कहना चाहिए कि पानी का यहाँ पर आवागमन होता रहता है। तो यहाँ पर केचुए वगैरह की मात्रा बढ़ गया है मिट्टी में साथियों, और इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ा हुआ है। इसलिए हमने इनके अनुसार ही एक गमला गोबर का खाद डाला है। साथियों आपका मिट्टी कमज़ोर है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, आपका मिट्टी में अगर क्षमता अगर अच्छा है तो आप नहीं भी दे सकते हैं, आपके डिपेंड करता है मिट्टी के ऊपर। और साथियों आपको ध्यान क्या देना है, जब भी आप अपने बिछड़ा करने के लिए खेत की तैयारी करते हैं तो साथियों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये मेरा है ज़मीन बिछड़ा करने, और यहाँ आप देख सकते हैं इससे हमने करीब 4 आंगुल 5 आंगुल हमने इसमें ज़मीन से ऊंचा बेड बनाया है। उसमें होगा किसान साथियों क्या कि जब भी आप अपने खेत में ये दाने की बुआई करते हैं तो ऊपर से पानी देने के बाद जब हल्का सा उसमें सूखापन महसूस होता है तो ऊपर के लिए थोड़ा कड़वा हो जाता है, जिससे आपके जो अंकुरन की क्षमता होती है उससे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और ज़मीन से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं आपका जो बिछड़ा का एनर्जी है साथियों लॉस्ट होता है। इसलिए हमने 4-5 आंगुल ऊँचा बेड बना लिया है, और बेड के चारों ओर हम पानी देंगे। और जैसा कि आप हमारे बेड की चौड़ाई देख सकते हैं, मात्र 2 हाथ रखा है। और 2 हाथ रखने के बाद आपको देखिए फ़ायदा क्या है कि आपको दोनों तरफ से बैठ करके आप आराम से खरपतवार इसमें निकाल सकते हैं। ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, आपको बीच में किसी प्रकार का बिछड़ा का नुकसान नहीं होगा किसान साथियों। और सिंचाई करने की बात है, आपको ऊपर से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिछड़ा के चारों तरफ पानी भर दीजिए, और चूँकि आपका चौड़ाई कम है क्यारी का, इसलिए दोनों तरफ से पानी आपका शोध करके और पूरा मिट्टी आपका नम हो जाएगा, और ऊपर का जो मिट्टी है साथियों वो आपका बढ़िया कमज़ोर बना रहेगा। यदि आप ऊपर से पानी का अगर छिड़काव करते हैं तो सूखने के बाद ऊपर का मिट्टी का लेयर जो है वो थोड़ा कड़वा हो जाता है साथियों, इसलिए हमने इस तरह का व्यवस्था बनाया है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से जिस तरह से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं साथियों। इसमें हम लोग इस गोबर को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद रुपाई कैसे करना है साथियों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए साथियों खेत मेरा तैयार है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमने गोबर का छिड़काव किया है और राख का, तो इसे इस तरह से आपको क्या कर देना है, मिलान कर देना है साथियों। तो चलिए फटाफट इस तरह से पूरे क्यारी को हम क्या कर देते हैं, इसे मिट्टी को मिक्स कर देते हैं। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं इसमें हमने पूरे गोबर और राख को मिक्स करके इसे पूरी मिट्टी को बराबर कर दिया है। और साथियों इसमें बिछड़ा डालने की बात है तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपने खेत में बिछड़ा डाल सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों आपको छिटक विधि का प्रयोग होता है, जिसमें आप बीज को छिटाई करके हाथ से इस तरह से मिक्सिंग करके साथियों आप ये दाने को मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में। और उसमें होता क्या है साथियों, इस विधि में नुकसान क्या होता है कि जैसे आप इसमें छिटाई करते हैं तो एक ही जगह आपको नज़दीक दाने पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे में स्पर्धा बढ़ जाता है और आपका पौधा मैच्योर अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, जिससे पौधा आपका कमज़ोर रह जाता है साथियों। तो हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने हाथों से इस तरह से ऐसे एक समान दूरी में इस तरह से हम लाइनिंग खींचेंगे, और हाथों से इस तरह से दाने को क्या करेंगे, रोपाई करेंगे साथियों। तो इस विधि से होगा क्या कि आपको पौधे से पौधे की दूरी है वो एडजस्ट होगा आपके हिसाब से, और उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। और आपका जो पौधा उगेगा साथियों वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा और मजबूत भी रहेगा। तो उस तरह से साथियों आप अपने खेत में दाने की बुआई कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद साथियों इस तरह से बुआई करके हम इसमें सिंचाई कर देंगे।
किसान साथियों, आज मैं जिस बीज का प्रयोग करने जा रहा हूँ उसका बात करेंगे तो पंचगंगा सीड, जो कि यहाँ नीचे आप देख सकते हैं F1 हाइब्रिड चिल्ली श्रावणी 301 वैरायटी का हमने लाया है मार्केट से खरीद करके, और इसी को मैं लगा रहा हूँ। क्योंकि मेरे अगल बगल जो करने वाले किसान साथी हैं उनके अनुसार रिजल्ट अच्छा है। ऐसे तो मैं इसको ज़्यादा परखा नहीं हुआ हूँ, लेकिन साथियों अपने किसान साथियों की बात पर मैं इस वैरायटी को लगा रहा हूँ। किसान साथियों, इस वैरायटी में उत्पादन कितना होता है, इसका लगाने का सिस्टम कैसा होता है साथियों, समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसमें रोग कितना आता है और इसे रोग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा साथियों समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले घंटे को निशान को प्रेस जरूर कर लीजिएगा साथियों, कि इस तरह का नोटिफिकेशन जब भी मिलेगा तो आपको वीडियो देखने को पहले। तो किसान साथियों, आप देख रहे होंगे किस तरह से आपको इस तरफ से लाइनिंग दिखाई दे रहा है। इसी लाइनिंग में हमने सभी प्लांट को क्या कर दिया है, सोविंग कर दिया है। साथियों, इस तरह से बीज का डिस्टेंस आपको अपने हिसाब से रखना है और लाइन टू लाइन की दूरी भी अपने हिसाब से आपको रखना है। इतना गैप रखें कि पौधे सट ना पाए, उनको भरपूर मात्रा में प्रकाश और वायु का संचार अच्छी तरह से मिल सके। तो किसान साथियों, इस तरह से करके और फिर आपको क्या कर देना है, इस तरह से इसमें पट्टा लगा देना है साथियों। जैसे कि आप पट्टा कुछ तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से। देखिए, आपको बीज सोइंग करते समय ध्यान इस बात का रखना है कि बीज का गहराई भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधा आपका ज़्यादा अंदर तक अगर बीज आपका चला जाएगा तो फिर बीज का जर्मिनेशन आपको कम होने का चांस रहेगा साथियों। इस तरह से आपको इतने मतलब आधा इंची के आसपास आपको इस तरह से लाइनिंग खींचना है गहराई का, और इस तरह से जैसे पट्टा मारा जाता है साथियों उस तरह से पट्टा मार करके इसको बराबर कर देना है। और बराबर कर देने के बाद जैसा कि हमने बताया था आपको कि इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा बेड बनाए हैं हम, तो बेड के चारों तरफ पानी भर देंगे और उसके बाद चारों तरफ से पानी इसमें शोध करके पूरा नमी इसमें बरकरार हो जाएगा। तो इस तरह से जिस चीज़ का भी बिछड़ा करना चाहते हैं साथियों, इस तरह से आप अपने नर्सरी डाल सकते हैं। चलिए किसान साथियों, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें हम बाद में बात करेंगे इसमें छाया करने की व्यवस्था किस तरह से बनानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।